आज हम लोग कक्षा 10 के बच्चों का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंगल, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास और इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे, डिटेल सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल में नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकें। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहली बात हम करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज लिया है एक ABC, हमको पता त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अगर आपको कोई भी आकृति दिए हो उसमें वो कोणों का योगफल निकालना हो तो एक फार्मूला होता है, कोणों का योगफल बराबर n-2 गुणे 180। n में त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं, तीन में दो जाएंगे 1 गुणे 180। त्रिभुज के तीनों का योगफल कितना? 180। इसी प्रकार से हम अन्य भी आकृतियों को कोण निकाल सकते हैं। चतुर्भुज है, पंचभुज है, यहाँ पर n है, जितनी भुजाएं होंगी वो n की वैल्यू होगी, रख के कोण आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम बात करते हैं समरूप आकृति। सम का मतलब होता है समान, रूप का मतलब होता है जिसको देखने में जो रूप समान, अर्थात जो दो वस्तुएं देखने में एक जैसी हों उनको हम लोग बोलते हैं समरूप आकृति। जैसे आपको ये वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है? आपस में समरूप है। और समरूप का चिन्ह ये होता है। जैसे आपको ये एक वर्ग बनना है, ये वर्ग है और ये भी एक छोटा वर्ग है, दोनों देखने में क्या लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, अतः दोनों क्या है? समरूप आकृति। समरूप आकृति का मतलब होता है जब दो चीजें देखने में एक जैसे लगे उनको हम लोग बोलते हैं समरूप आकृतियां। अब ये आपको इस समरूप आकृति को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। अब आगे हम कुछ नियम होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं समरूपता के नियम। कुछ नियम है हम कैसे, दो भुजाएं, आपको दो चित्र आपके बन के आ जाएं और हम उनको कैसे दिखाएंगे कि दोनों समरूप हैं कि नहीं। समरूपता के नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि जब दो फिगर बन के आ जाए और हमको अब बताना हो कि दोनों आपस में समरूप हैं कि नहीं, तो दो नियम है। पहला नियम है संगत कोण बराबर होना चाहिए। दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, दोनों एक से, ये नहीं कि ये बराबर हो तभी दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए। जब दोनों रूल अप्लाई होंगे, जब दोनों नियम अप्लाई होंगे, इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति समरूप हैं। और हमको पता है कि समरूप लिखने का साइन ये होता है। अब हम बात करते हैं संगत कोण बराबर होने। हमने कहा दो नियम होते हैं समरूपता के। पहला नियम होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब हम आपको दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABC, और दूसरा एक बड़ा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज PQR। अब हमको ये बताना कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं। अब पहला रूल क्या है, पहला नियम क्या है बताने के लिए? संगत कोण बराबर। अब देखिए जैसे कोण A है, कोण A किसके बराबर है? आपके कोण R के। क्यों? क्योंकि कोण A भी 60 डिग्री है, कोण R भी 60 डिग्री है। दूसरा कोण अगर हम B लें, B 40 है, तो B किसके बराबर है? आपका Q के। कोण B किसके बराबर है? आपका Q के। क्यों? 40 डिग्री है। इस तरह कोण C आपका 80 डिग्री है, कोण P भी कितना? 80 डिग्री। कोण C बराबर कोण P के 80। अर्थात कहने मतलब पहला नियम तो फॉलो हो रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण सभी क्या है? बराबर है। दूसरा नियम क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात। पहले इसकी भुजा क्या है? AB, इसकी भुजा पहले क्या है? PQ। तो हमने क्या निकाला? AB बटे PQ। AB का मान कितना है? 2, PQ का मान कितना है? 4। तो AB 2/4 कितना है? 1/2। दूसरी भुजा आपके हमने AC लिया, इधर कितनी भुजा? PR। तो AC बटे PR। AC का मान कितना है? यहाँ पर 4 है, और PR का मान कितना है? 8। तो 4/8, 4 से काटा कितना? 1/2। तीसरी भुजा कितनी है? आपकी BC है, और इधर क्या? QR। तो BC कितना है? आपका 3 है, QR कितना है? आपका 6 है। इसको कर 1/2। हमने देखा सभी भुजाओं का अनुपात क्या है? आपस में बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, आप देख रहे दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं, संगत कोण भी बराबर है और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर कभी भी किसी भी दो आकृतियों को हमको समरूप सिद्ध करना हो, समरूप बताना हो, तो दो नियम पता होने चाहिए। पहला, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। ये थी हमारे इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 6 त्रिभुज का पहले एक्सरसाइज में। इस इतने रूलों से पहली एक्सरसाइज खत्म होगी 6.1। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 6.1 को डिटेल से सॉल्व करेंगे। और ये बेसिक का ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसको इंट्रोडक्शन क्लास आएगी वो 6.1 बड़े आसानी से सॉल्व कर लेगा। धन्यवाद।